सभी के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी और बहुत अच्छा खासा डिबेट बच्चों के बीच में हो चुका है। वैकेंसीज अच्छी होती हैं तभी ये ख्याल आता है कि काश ये मेरे लिए भी वैकेंसी होती। तो यहाँ पे सवाल अगर ये आप पूछते हो कि क्या डिप्लोमा वाले इस बार शामिल होंगे, पिछली बार शामिल थे, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कितने आप में से ऐसे डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी हो। इसके लिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो गाइज RVUNL के जैसे ही शॉर्ट नोटिस आउट हुए हैं आप सभी के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी और बहुत अच्छा खासा डिबेट बच्चों के बीच में हो चुका है। क्यों? रीज़न क्या है सर? एलिजिबिलिटी मेन रीज़न है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो रखी गई है, सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज अच्छी होती हैं तभी ये ख्याल आता है कि काश ये मेरे लिए भी वैकेंसी होती, चाहे वो डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट हों या बीटेक वाले एस्पिरेंट हों। अब ये जो नोटिस आया है इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों ही ब्रांच के लिए वैकेंसी हैं। आप सभी को पता है कि सर इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छी खासी 727 सीटें हैं और मैकेनिकल के लिए 110 और सिविल वालों के लिए 32 सीटें हैं। नो डाउट इसके अलावा अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है अच्छी खासी 371 और 765। अब डिबेट ये हो रहा है कि सर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगी, पिछली बार जो एलिजिबिलिटी थी क्या वैसा ही एलिजिबिलिटी रूल यहाँ पे रहने वाला है क्या? पिछली बार क्या डिप्लोमा वाले शामिल थे इस एग्जामिनेशन में? जी हाँ। तो यहाँ पे सवाल अगर ये आप पूछते हो कि क्या डिप्लोमा वाले इस बार शामिल होंगे, पिछली बार शामिल थे, नहीं थे। रीजन क्या है? पिछली बार के नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन कर दिया था इन्होंने कि सर केवल और केवल बीटेक वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे, यानी कि जिसने बीटेक का कोर्स किया हुआ है रिलेवेंट ब्रांच में। मैं आपको बताता हूं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। एज के क्राइटेरिया को लेकर तो यहाँ पे रिलैक्सेशन रहता है कि भाई 21 साल से 40 वर्ष तक एलिजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे 4 वर्षों का बीटेक एलिजिबल किया गया है। और ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, प्रोबेबली इस बार भी ये लोग यही रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसर्न क्या आ रहा है? कंसर्न आ रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे स्टेट में जब वैकेंसीज आती हैं और अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं तो वहाँ पे उनको मौका मिलना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कितने आप में से ऐसे डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी हो। देखो, 2-3 चीज़ें फेयर तरीके से होनी चाहिए। या तो बीटेक या डिप्लोमा की तरह दोनों के सेपरेट वैकेंसीज आप निकालो, या फिर अगर वैकेंसी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी रूल क्लियरिफाई कीजिए। कई बार कंफ्यूजन इसलिए आता है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर आता है कि यहाँ पे जेई की पोस्ट के लिए यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे, और उस आइडिया को दिमाग में रख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था पिछला वाला, प्रीवियस नोटिफिकेशन के आधार पे तो भाई बीटेक एलिजिबल था, चांसेस हैं कि इस बार भी बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ इंप्लीमेंटेशन आता है, यानी कि अगर एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस आता है तो हो सकता है कि यहाँ पे डिप्लोमा वालों को शामिल किया जाए। लेकिन एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन हम समझें तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितने भी डिप्लोमा एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पर्सनली मैसेज किए और पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेके क्या कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पे हम लोग कोर्ट के पास जाएंगे, और बहुत सारे सवाल उनके आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बिहाफ पे यहाँ पे एलिजिबिलिटी में कुछ बदलाव हो जाएंगे, तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो बदलाव के कुछ उम्मीद नहीं दिख रहे हैं। और जो भी फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको बताया गया है ऑलरेडी। जो शॉर्ट नोटिस आया उसमें बताया गया है कि सर जुलाई मंथ में आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, विल बी रिलीज्ड इन दी सेकंड फोर्टनाइट ऑफ द जुलाई। डिटेल नोटिस आएगा, डिटेल नोटिस में आपको सारी चीजें क्लियरली वो लोग मेंशन कर देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे डाउट जरूर है कि सर पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी वहां भी एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो क्या इस बार भी नहीं रहेगी? तो अभी तक फिलहाल यही मान के चलिए कि क्वालिफिकेशन जो हो सकती है प्रोबेबली वो यही रहने वाली है। एज का क्राइटेरिया यही रहने वाला है, स्टैंडर्ड जो पिछली बार था 21 साल से 40 साल। और जो डिप्लोमा और बीटेक में जो डिबेट चल रही है उसमें अभी फिलहाल बीटेक वालों को ही एलिजिबल किया जाएगा, किया जाना चाहिए, जो कि पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं या कुछ चेंजेस होता है उसकी अपडेट मैं आपको तुरंत दूंगा। और साथ साथ में अगर आप लोग जो यहाँ पे डिमांड कर रहे हो अपनी डिमांड जरूर बताइएगा यहाँ पे चैट सेक्शन में कि क्या आप लोग चाहते हैं और
कितने एस्पिरेंट जो हैं जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है और एलिजिबिलिटी चाहते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे तय हो। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा, लेकिन चैट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि क्या क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आपका सजेशन होगा यहाँ पे आप अपना सजेशन पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।